हाय गाइज, गुड इवनिंग। चलिए 51 तक तो क्वेश्चन मेरा हो गया था वैदिक सभ्यता का। अब 52 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। चलिए 52 का है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो किस वेद से पता चलता है? यजुर्वेद से पता चलता है। वैदिक युगीन सभा तो मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युगीन सभा कौन सी थी? तो मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो गणतंत्र प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो था वो गणतंत्र था। 56 नंबर, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। 7 नंबर का 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य दर्शन है। 58 नंबर, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो वैदिक युग में हुई है, ठीक है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ये लुहार था। लोहा का तो प्रयोग हुआ ही नहीं था ना। तो चलिए फिर ये मिलान करने वाला है। तो आयुर्वेद थे तो ऋग्वेद में, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद, सामवेद संबंधित है। ये मतलब किसका किससे संबंध है उसके बारे में बोल रहा है। तो ये सारा जो है वो सही है। शिल्प वेद अर्थशास्त्र जो है अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है। 61 का है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल में 7वें मंडल तक, ठीक। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये अथर्ववेद में है, ठीक है। आर्य शब्द इंगित करता है तो ये श्रेष्ठता को इंगित करता है। आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है, ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ठीक है। आर्य भारत में संभवतः आए थे तो कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो गद्य रूप में भी रचित है। सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है, सभा और समिति। ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत। ऋग्वेद में प्राचीनतम संस्था जो थे वो विगत थी। 69 नंबर का, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आया था? उत्तर वैदिक काल में आया था। गोत्र व्यवस्था जो प्रचलन में आया था वो उत्तर वैदिक काल में आया था। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह का क्या है? एक होता है अनुलोम विवाह, एक होता है प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह जो होता है वो उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ किया जाता है। जो मतलब जैसे होता है ना, उच्च वर्ण का पुरुष हो और नारी जो हो वो निम्न वर्ण का हो, तो उसमें अनुलोम विवाह होता है, ठीक है। और इसका उल्टा जो होता है वो प्रतिलोम में होता है। जब स्त्री जो होती है वो जब उच्च वर्ण का पुरुष जो होता है वो निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है, ठीक है। नहीं, ऐसा मतलब उच्च वर्ण की जो नारी होती है वो निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है, वो प्रतिलोम विवाह होता है। और अनुलोम विवाह में होता है उच्च वर्ण का पुरुष होता है और निम्न वर्ण की नारी होती है। और प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण का नारी और निम्न वर्ग का पुरुष होता है। तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह कहते हैं, ठीक है। तो इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन 1, मतलब ए हो जाएगा। देखिए नीचे में भी दिया हुआ है प्रतिलोम विवाह। तो प्रतिलोम विवाह तो आपको तो अभी बताए हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। वैदिक युग में यव कहा जाता था तो जौ को कहा जाता है। वैदिक युग में यव जो कहा जाता था वो जौ को कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो चावल के लिए प्रयुक्त है। वैदिक सभ्यता में व्रीहि शब्द का जो प्रयोग होता था वो चावल के लिए होता था।
अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ जो है वो है पवित्र जादू। सम्मिलित करना है कौन सा शिक्षा जो है वो ध्वनि शास्त्र में है। शिक्षा ध्वनि शास्त्र में कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र है। ठीक है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। अष्टाध्यायी के रचनाकार जो हैं वो पाणिनि है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति जो है वो प्राचीनतम है। ठीक है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। प्राचीनतम पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती को माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो किसको माना जाता है? सरस्वती को माना जाता है। तो मेरा हो जाएगा 82 नंबर का क्वेश्चन। नहीं, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो कुल और कुटुंब। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ठीक है। तो ये हो जाएंगे मेरे इंद्र। ठीक। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अथवा सामूहिक वाद विवाद का अनुलंघनीय कहा गया है? अनुलंघनीय कहा गया है। तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। ये कहा गया है अथर्ववेद में। ठीक है। ये कहा गया है अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये हो गया है मैत्रायणी संहिता में। ये किया गया है मैत्रायणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता का जो स्थान प्राप्त हुआ है वो प्रजापति को मिला है। प्रजापति मतलब क्या? ब्रह्मा। चलिए, इसमें फिर मिलान करने वाला 10 मिलान करने वाला है। राजसूयक जो होता था राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित था। मतलब राजा जब सिंहासन पर बैठता था, मतलब राज्याभिषेक होता था, तो फिर राजसूय यज्ञ होता था। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए ये अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन और प्रजा को मनोरंजन किया जाने वाला एक यज्ञ था। अग्निष्टोम यज्ञ ये देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। ठीक है। ये देवता को प्रसन्न करने हेतु मतलब इसमें था अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एक एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। ये मतलब अग्नि को पशु का बलि दिया जाता था और सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। ठीक है। चलिए, फिर इसमें मिलान करने वाला किस नदी को उस काल में किस नाम से जाना जाता था उसके बारे में। तो परशुनी जो कहा जाता था वो रावी को कहा जाता था। सतलज को सतुद्री के नाम से जाना जाता था। अस्कनी चिनाब को कहा जाता। बिपाशा व्यास को कहा जाता था। नहीं, ये तो नॉर्मल सी है, तुरंत में याद हो जाएगा। रावी को परशुनी कहा जाता है, सतुद्री, सतलज, अस्कनी चिनाब, बिपाशा व्यास। नहीं। 89 का संस्कार के कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार हैं। सम्मिलित फिर ये करना है ब्रह्म विवाह। तो ये समान वर्ण या जाति का विवाह जो होता था वो ब्रह्म विवाह होता था। देव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में जो विवाह होता था उसे मतलब पुरोहित का विवाह जो होता था वो पुरोहित का जो विवाह होता था वो पारिश्रमिक से मिले कन्या के साथ होता था, तो वो देव विवाह होता था। आर्ष विवाह जो होता था
कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह जो होता था वो आर्ट्स विवाह होता था। प्रजापति विवाह, बिना दहेज का जो विवाह होता था वो प्रजापति विवाह होता था। आज के ज़माने में बिना दहेज का विवाह कहाँ होता है, नहीं। चलिए 91 का सम्मिलित करने वाला ये है। तो ये जो होता है गंधर्व विवाह जो होता है, जो प्रेम विवाह होता है वो गंधर्व विवाह होता है। आसुर विवाह जो होता है वो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह जो होता है वो आसुर विवाह होता है। राक्षस विवाह एक होता है। चलिए आगे जो है देखते हैं। राक्षस विवाह जो होता है पराजित राजा की कन्या का अपहरण की गई कन्या के साथ जो विवाह होता है, किसी राजा को पराजित करके फिर उसकी कन्या को मतलब हरण करके उसके साथ जो विवाह होता है वो राक्षसी विवाह होता है। पैशाच विवाह जो होता है सोई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था में कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह जो होता है वो होता है पाशवी विवाह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीन ऋण में शामिल नहीं है तो कौन है? मातृ ऋण जो है वो 3 ऋण में शामिल नहीं है। वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है तो गेरुआ वर्णी मृदभांड संस्कृति है। गेरुआ वर्णी मृदभांड जो संस्कृति है वो ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड से है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है तो चित्रधूसर मृदभांड मतलब जानते हैं, मिट्टी का बना हुआ बर्तन जो होता है उसी को बोला जाता है मृदभांड। ठीक है। 95 में हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाशन में आया? तो भागलपुर में भगवानपुर में आया, भागलपुर बोल दिए, भगवानपुर में आया है। 96 नंबर में पश्चिम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो ये गाय के लिए किया गया है। सम्मिलित कीजिए। ऋग्वेद में पता है जो अमीर व्यक्ति कहलाता था, जिसके पास ज़्यादा गाय होता था वही अमीर कहलाता था। ठीक, आज तो खैर छोड़िए, सम्मिलित करने वाला है। चलिए, संग्रहित जो होता था वो कोषाध्यक्ष होता था। भाग दूध जो होता था कर संग्रह करता था। छाता छतरी पासे के खेल में राजा का सहायक होता था, जिसे हम छतरी कहते थे। अक्षवास क्या होता था? तो प्रतिहारी राजप्रसाद का रक्षक होता था। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो वरुण को कहा गया है। 100 नंबर का निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? तो वरुण देवता है। 3 क्रम में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा जाता है? तो ये विष्णु को कहा जाता है। सम्मिलित करने वाला फिर है। मेन चीज़ पता है, सम्मिलित करने वाला जितना भी होता है ना उससे मतलब याद हो जाता है। ठीक है। तो पुष्ण जो होता था तो विवाह का देवता होता था। रुद्र पशु का देवता। धौस जो होता था जगत के पिता होते थे। अदिति जो होती थी वो देवों की महान माता होती थी, अदिति। चलिए 103 मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित थी तो कानून से संबंधित थी। मनुस्मृति ये ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले भी किए है ना। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना जो किए थे वो विश्वामित्र किए थे। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। अवेस्ता ईरान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे, जैसा कि पहले भी क्वेश्चन ऐसा हम कर चुके हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा, क्रुमु जिसे हम कहते हैं। ठीक,
धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहे हैं। धर्म व्यक्तियों के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। हाँ, ये था। रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को, क्रियाकलापों को संचालित करता था। हाँ, ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? तो ये तिलक बोले थे। जो आर्य जो आए थे वो आर्कटिक प्रदेश से आए थे, ऐसा आपने सुना भी होगा। ठीक। फिर देखिए, ये मिलान करने वाला है। कुंभा किसको बोला जाता था? तो काबुल को बोला जाता था। परशुनी रावी को बोला जाता था। सदानीरा जो बोला जाता था वो गंडक को बोला जाता था। शतुद्री सतलज को बोला जाता था। ये नाम जो है ना, वो मिलान करने वाले से मतलब बहुत जल्दी याद हो जाता है, दिमाग में ये रहता है। ऑप्शन देखिए, उसका नाम देखिए तो ये याद हो जाए। जैसे देखिए, सदानीरा तो ये गंडक को कहा जाता है। परशुनी रावी को कहा जाता है। कुंभा काबुल को कहा जाता है। शतुद्री सतलज को कहा जाता है। नहीं, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य प्रमुखता था तो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। चलिए, 113 का निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को कहा जाता है। परमाणुवाद का जनक किसे बोला जाता है? महर्षि कणाद को। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित जो है वो ऋषि गौतम रहुगन है। समझे? 115 का है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो सूर्य सूक्त जो है 10वें मंडल में विवाह पे प्रकाश डालता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो महाभारत को कहा जाता है। महाभारत को जाना जाता है सतसहस्त्री संहिता से। ठीक है। चलिए, 170 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से चावर्क दर्शन की शाखाएं कौन सी है? तो वैशेषिक है। वैशेषिक शाखाएं जो है वो इसमें दोनों है, वैशेषिक है और धूर्त है, दोनों है, 1 और 3। चलिए, 1 नंबर, भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? तो भीष्म पर्व का हिस्सा है। भागवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? तो भीष्म पर्व का हिस्सा है। चलिए, ये तो क्वेश्चन समाप्त हुआ ऋग्वेदिक काल। आज मेरा समाप्त हो गया। कल मेरा हो जाएगा महाजनपद काल, जो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक था। ठीक है गाइज, मैं आप लोग से ये कहना चाह रही हूँ, अगर आपको करंट अफेयर का भी क्लास चाहिए, डेली करंट अफेयर, मतलब डेली का डेली 10 क्वेश्चन हम करंट अफेयर से भी लाएंगे, अगर आप लोग की सहमति हो तो, अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक हैं तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में प्लीज़ यस या नो ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो नो लिख दीजिएगा, अगर आपको चाहिए तो यस लिखिएगा। तो हम उस हिसाब से देखें जो कितने बच्चे यस कर रहे हैं, कितने बच्चे नो कर रहे हैं, तो फिर मैं उस पर लाने की कोशिश करूँगी, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। और करेंट अफेयर बहुत मायने रखता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए, ये आप लोग भी जानते हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, और मैं कुछ नहीं कहूँगी, और क्या कहूँगी। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।